भारत आ रहा है दुनिया का सबसे पावरफुल योद्धा। चीन छोड़ो, रूस भी कांप रहा है थर थर। भारतीय वैज्ञानिक के कमाल ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। दोस्तों, कभी वो वक्त था जब दो योद्धा आमने सामने खड़े होकर सीधा युद्ध किया करते थे। दो सेनाएं सीधे युद्ध में अपनी ताकत का प्रदर्शन किया करती थी। लेकिन आज युद्ध मिसाइल और तकनीकियों का है। भारत के प्रोजेक्ट चीता से दुश्मन देशों में मची खलबली। मानव रहित युद्ध के लिए पूरी तरह से तैयार है देश की सेना। बेहद घातक हथियारों से तीनों सेनाओं को किया जा रहा है लैस। दोस्तों, योद्धाओं को भी तकनीकियों से लैस होने की जरूरत होती है। जो देश तकनीकियों में पीछे है वो युद्ध में विजय नहीं प्राप्त कर सकता है। अब वक्त हाथ से नहीं मिसाइल से लड़ने का है, क्योंकि तकनीक के दम पर दूर बैठे रहकर भी दुश्मन को बर्बाद किया जा सकता है। अमेरिका ने अलकायदा चीफ अल जवाहिरी को इसी तरह हजारों किलोमीटर दूर रहकर ड्रोन हमले से मार गिराया था। दोस्तों, भारत भी अपने सेना को नई तकनीकों और मिसाइल से लैस करने में लगा है। अगर हम ड्रोन की बात करें तो भारत इजराइल के द्वारा बनाए गए ड्रोन इस्तेमाल करता है। दोस्तों, भारत अपने ड्रोन को ताकतवर बनाने के लिए उन्हें खतरनाक मिसाइलों से लैस करने जा रहा है और इस मिशन का नाम दिया गया है प्रोजेक्ट चीता। लेकिन अब सवाल उठता है कि इस बजट के तहत सेना ड्रोन्स को किस तरह से तैयार करने में लगी है। तो दोस्तों, भारतीय वायुसेना का बहुप्रतीक्षित प्रोजेक्ट चीता अब शुरू होने जा रहा है। लेकिन इस बार भारतीय कंपनियों के साथ भारतीय वायुसेना इजरायली ड्रोन को तीनों सेनाओं के लिए तैयार कराएगी। भारत के हीरोन ड्रोन्स को अपग्रेड किया जाएगा। उन्हें इजरायली मदद से युद्ध लायक बनाया जाएगा ताकि जरूरत पड़ने पर दुश्मन के खिलाफ आक्रामक हमला किया जा सके। प्रोजेक्ट चीता के तहत भारतीय रक्षा कंपनियां इन इजरायली ड्रोन को मिसाइलों से लैस करेंगी। इसके अलावा अन्य सर्विलांस यंत्रों और क्षमताओं से ताकतवर बनाएगी। हेरोन ड्रोन्स मीडियम ऑल्टीट्यूड UMV है, जो 250 किलोग्राम वजन लेकर उड़ सकता है। इसमें थर्मोग्राफिक कैमरा, एयरबॉल सर्विलांस, विजिबल लाइट और रडार सिस्टम आदि लगे होते हैं। यह अपने बेस से उड़कर खुद ही मिशन पूरा करके बेस पर लौट आता है। इजरायली ड्रोन में तैनात की गई घातक मिसाइलें पलक झपकते ही दुश्मन को कर देगी पूरी तरह बर्बाद। दोस्तों, हीरोन ड्रोन्स को लड़ने के लिए लेजर गाइडेड बम, हवा से जमीन, हवा से हवा और हवा से एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलों द्वारा लैस किया जाना है। प्रोजेक्ट चीता को लेकर आखिरी फैसला जल्द होने की उम्मीद है। आइए आपको बताते हैं कि हीरोन ड्रोन किस तरह से फायदेमंद होते हैं। चीन के सेना लद्दाख सीमा के इस पार या उस पार भारत के खिलाफ कोई नापाक हरकत करेगी तो तुरंत भारत को पता चल जाएगा। चीन के साथ पिछले साल चल रहे सीमा विवाद के वक्त भारतीय सेना को इजराइल ने ड्रोन्स दिए थे, जिनके कैमरे, सेंसर और रडार किसी बाज की नजरों की तरह तेज है। इन्हें लद्दाख सेक्टर पर तैनात किया गया था। इजराइल से 4 हेरोन ड्रोन मिले थे, जिसमें सबसे खास बात यह है कि इन ड्रोन को किसी भी तरह से जाम नहीं किया जा सकता। यानी इनमें एंटी जैमिंग तकनीक लगी है, जो पहले के ड्रोन्स की तुलना में ज्यादा दमदार है। इन ड्रोन्स को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इमरजेंसी फाइनेंशियल पावर के तहत मंगवाया गया है, ताकि देश की सुरक्षा को लेकर किसी तरह का समझौता न किया जाए। हीरोन ड्रोन्स को इजरायली एरोस्पेस इंडस्ट्री ने बनाया है। यह एक मीडियम ऑल्टीट्यूड लॉन्ग एंडोरेंस अनमैन्ड एरियल व्हीकल है। सवाल उठता है कि इस ड्रोन की क्षमता क्या है। तो दोस्तों, हीरोन ड्रोन एक बार हवा में उड़ा तो 52 घंटे तक उड़ान भरने में सक्षम है। यह जमीन से 35,000 फीट यानी 10.5 किलोमीटर की ऊंचाई पर बेहद शांति से उड़ता रहता है। इसे नियंत्रित करने के लिए जमीन पर एक ग्राउंड स्टेशन बनाया जाता है, जिसमें मैनुअल और ऑटोमेटिक कंट्रोल सिस्टम होते हैं। यह ड्रोन किसी भी मौसम में उड़ान भरने में सक्षम है। हीरोन ड्रोन में कई तरह के सेंसर और कैमरे लगे हैं, जैसे थर्मोग्राफिक कैमरा यानी इंफ्रारेड कैमरा, जो रात में या अंधेरे में देखने में मदद करते हैं। इसके अलावा विजिबल लाइट एयरबोर्न ग्राउंड सर्विलांस, जो दिन की रोशनी में तस्वीरें लेता है। साथ ही इंटेलिजेंस सिस्टम समेत कई तरह के राडार सिस्टम लगे हैं। इस ड्रोन की सबसे बड़ी बात यह है कि यह आसानी से ही टारगेट को लॉक करके उसकी सटीक पोजीशन आर्टिलरी यानी टैंक या इंफ्राहेड सीकर मिसाइल को दे सकता है। यानी सीमा के इस पार से ड्रोन से मिले सटीक टारगेट पर हमला किया जा सकता है। इसके कम्युनिकेशन सिस्टम सीधे तौर पर ग्राउंड स्टेशन से संपर्क में तो रहते ही है। इसके अलावा इसकी संचार प्रणाली को सैटेलाइट के जरिए भी लिंक दिया जा सकता है।
इसके नेविगेशन के लिए प्री प्रोग्राम फुल्ली ऑटोमेटिक नेविगेशन को चलाया जा सकता है या फिर मैन्युअली आप रिमोट से इसे नेविगेट कर सकते हैं। इसका कुल वजन 250 किलोग्राम है। भारत में भेजे गए इजराइल हीरोन ड्रोन का नाम ईगल या हारफांग है। हालांकि भारतीय सेना इसे अपना अलग नाम दे सकती है। दोस्तों, भारतीय सेना इसका उपयोग सीमाओं की निगरानी और आत्मन की गतिविधियों को रोकने के लिए करेगी। इसके अलावा भारतीय नौसेना इसकी मदद से हिंद महासागर, अरब सागर, बंगाल की खाड़ी समेत कई अन्य तटीय इलाकों पर घुसपैठ और चीनी हरकतों पर नजर रख सकेगी। खास बात यह है कि इस ड्रोन की मदद से आप समुद्र के अंदर भी झांक सकते हैं। ये पानी की गहराई में मौजूद पनडुब्बियों पर भी नजर रख सकती है। साथ ही इसके थर्मल सेंसर कैमरा रात के अंधेरे में होने वाले इंसानी मूवमेंट को पकड़ सकते हैं। दोस्तों, ड्रोन की सबसे खास बात यह है कि यह जमीन, हवा और समंदर तीनों जगहों पर काम कर सकती है। और अगर इजराइल से मिले हेरॉन ड्रोन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलों से लेस हो जाते हैं तो ये चीन के लिए बेहद घातक होने वाला है, क्योंकि इससे भारत दुश्मन देश चीन पर नजर रखने में ज्यादा सक्षम हो जाएगा। और अगर चीन अपनी सीमा पार करता है तो उसे बर्बाद करने में भी ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। स्वदेशी ड्रोन्स की भयानक सीरीज है तैयार। डीआरडीओ मचाने जा रहा है दुनिया में तहलका। दोस्तों, बड़ा सवाल यह भी उठता है कि भारत ड्रोन तकनीक पे कितना ताकतवर है और भारत का स्वदेशी ड्रोन कितना ताकतवर है। तो दोस्तों, भारत के पास एक ऐसा ड्रोन है जिसका उपयोग कई तरह से किया जा सकता है। फिलहाल इसे विकसित किया जा रहा है, लेकिन अगले 2-3 सालों में इसे भारतीय मिलिट्री में शामिल किया जा सकता है। इसका नाम है कॉम्बैट एयर टीमिंग सिस्टम। इसे बनाया है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और डीआरडीओ के साथ 2 अन्य संस्थाओं ने मिलकर। इनका उपयोग आमतौर पर भारतीय वायुसेना और भारतीय नौसेना के लिए किया जाएगा। कैट्स के 4 वेरिएंट बनाए जा रहे हैं। कैट्स वॉरियर, कैट्स हंटर, कैट्स अल्फोर और कैट्स इन्फिनिटी। चारों का अलग अलग उपयोग किया जा सकता है या फिर एक साथ एक ही तरह के काम के लिए भी उपयोग किया जा सकता है। इन पर काम की शुरुआत साल 2018 में की गई थी। डीआरडीओ लक्ष्य ड्रोन की तरह ही HAL के कैट्स वॉरियर्स ड्रोन में PTA-E7 क्वीन टर्मोजेट इंजन लगा है। ये वॉरियर ड्रोन 2x4 का फॉर्मेशन बनाकर हमला करता है। इसका डिजाइन मिसाइल की तरह बनाया गया है। ये स्टैंड ऑफ एयर लॉन्चड क्रूज मिसाइल की तरह दागी जाती है। इसे भारतीय वायुसेना अपने टाइगर जेट्स मिराज 200, जैगुआर या सुखोई Su-30 AMKI में भी लगा सकती है। इसके विंग्स मुड़ सकते हैं। ये 250 किलोग्राम वजन का हथियार उठा सकता है या खुद ही आत्मघाती हथियार बन सकता है। इसकी मारक रेंज 200 से 300 किलोमीटर है। एक बार टारगेट पर बम गिराने के बाद ये वापस भी लौट सकता है। ये दुनिया के किसी भी नेविगेशन प्रणाली को फॉलो करके दुश्मन पर हमला करने में सक्षम है। कैट्स अल्फा स्वयं अटैक के लिए बनाया गया है। यह एक आत्मघाती हथियार है, यानी एक बार इसे छोड़ दिया जाए तो ये दुश्मन के टारगेट पर जाकर खुद के साथ साथ उसको भी बर्बाद कर देता है। ग्लाइड करते हुए 100 किलोमीटर की रेंज तक जा सकता है। ये 5 से 8 किलोमीटर विस्फोटक लेकर 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दुश्मन पर हमला कर सकता है। ये करीब 1 से 2 मीटर लंबी है और इसका वजन 25 किलोग्राम है। इसमें फाइटर जेट्स भी लगाया जा सकता है। जगुआर फाइटर जेट्स में 24 ड्रोन लगाए जा सकते हैं। सुखोई फाइटर जेट से 30 से 40 अल्फा ड्रोन दागे जा सकते हैं। और कैट्स इन्फिनिटी को स्पेस रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी विकसित करने में लगी है। ये हाई एल्टीट्यूड सूडो सैटेलाइट के तौर पर उपयोग की जाएगी। ये ऐसा ड्रोन होगा जो 70,000 फीट की ऊंचाई पर 3 महीने तक लगातार उड़ान भर सकता है। इसका वजन 500 किलोग्राम होगा। ये इतनी ऊंचाई से लगातार निगरानी कर सकता है। इसका विंग स्पेन 50 मीटर होगा। इसकी क्रूज स्पीड 90 से 100 किलोमीटर की होगी। इसका मुख्य काम जासूसी निगरानी होगा। भविष्य में इसे हमला करने के लिए भी तैयार किया जा सकता है। इनके अलावा जिनमें तपस प्रमुख है, जो जल्द ही सेना में शामिल हो जाएगा। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।